अलग धर्मों से ताल्लुकात रखने वाले सागर और सानिया का प्यार का जो है अंत एक खूनी कहानी बन गई। लेकिन लड़की के ताऊ और चाचा और रिश्तेदारों ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर जो है लाश को चुपचाप दफना दिया जाता है। और पुलिस ने जब कब्र से लाश निकाल कर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे ये कहानी जो है इस तरीके से बढ़ती चली गई कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपने ही परिवार का, या यूँ कहिए कि लड़की की परिवार की जो है कोई इस तरीके से एक लड़की के जो है प्यार के चक्कर में उसका कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे और लोगों को जब इस बात को पता चलता है तो लोग जो है सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आइए हम इस कहानी के बारे में जानने और सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है जो इस तरीके से एक प्यार जो है इस तरीके से बदनाम हो गया। यूँ कहिए कि ये प्यार जो है अधूरा रह गया सागर और सानिया की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहाँ जिला से जो है एक दिल दहलाने वाली जो है किलिंग का मामला सामने आता है, जिसमें लगभग 17 साल की सानिया और अपने प्रेमी सागर के साथ घर से भागकर शादी की जो है जिद करती है। और लेकिन अलग धर्म के चलते परिवार वालों ने इस प्यार को ठुकरा दिया जाता है। उधर इस प्यार को बर्बाद नहीं किया गया क्योंकि रिश्तेदारों ने लड़की को बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है और लाश को गांव में ही एक कब्रिस्तान में दफना देकर जो है सागर के पिता की जो है गुहार पर कब्र खोदी गई। और ये जो है बेपनाह, यूँ कहिए कि एक नफरत की दबी हुई कहानी बाहर आ जाती है। बात कर रहा हूँ 26 जुलाई 2025 को लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और बागपत जिला के पल्हाड़ी गांव का उसी दिन का एक अजीब जो है हलचल थी, क्योंकि सुबह सुबह गांव में पुलिस और जिला प्रशासन की एक टीम आ जाती है और धमकी भी थी तमाम गलियों में होती है। ये टीम बिल्कुल गांव के आखिरी छोर में मौजूद थी, कब्रिस्तान के पास जाकर रुकती है और अफसरों का इशारा मिलते जुलते मजदूर हाथों में कुदाल और फावड़ा लिए एक खास जगह की खुदाई करने लगते हैं। और जब ज़मीन से बाहर निकलकर जो लाश बाहर आती है, करीब आधे घंटे की खुदाई चलती, जैसे ही गड्ढे से बाहर गहरा होता चला जाता है, आसपास में मौजूद लोग चेहरे पर जो है और मास्क लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार ये 45 मिनट का मशक्क़त के बाद जो है जो मजदूर कब्र के अंदर से एक लाश बाहर निकल कर आती है और यूँ कहिए कि सफ़ेद कपड़े में निकालने में कामयाब भी हुई। लेकिन सफ़ेद कपड़ों में लिपटी ये लाश गड्ढे से निकलकर बाहर रखी गई और पुलिस वालों ने उसका गौर से जो है मुआयना किया। और इसके बाद जो है शुरुआती यूँ कहिए कि परमानेंटलीज के साथ पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और कब्र में दफन उस लाश को पुलिस ने बाहर क्यों निकलवाया, आखिरकार इसकी जो है मौत का रहस्यमयी कारण क्या था। दरअसल ये कहानी शुरुआत होती है बागपत पुलिस को जो है 23 जुलाई की रात को मिली एक शिकायत में, जिसमें जो है पालड़ी गांव में रहने वाले एक परिवार ने न सिर्फ गांव की एक लड़की की हत्या की, यूँ कहिए बल्कि खुद को अपनी जान बचाने को खतरा बताता था। और ऐसे में हालांकि जैसे ही जो है अमूमन जो होता है वो पुलिस इस शिकायत के बावजूद भी अपने कानों में जो है तेल डालकर सोती रहे, तब उसी परिवार का एक वीडियो जब पुलिस के सामने प्रशासन के तमाम अफसरों को तो मानो यह झकझोर कर रख दिया जाता। और ये वीडियो गांव के रहने वाले रामपाल नाम के एक शख्स का था जो कत्ल की इस वारदात का खुलासा कर रहा था। रामपाल अपने वीडियो में जो है यूपी के एक सीएम योगी आदित्यनाथ समेत शासन प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर जो है फरियाद कर रहा था। रामपाल असल में 19 साल के एक लड़के सागर कश्यप का पिता, और जबकि जो है गांव में अपने कब्र से जो लाश खोद कर बाहर निकाली गई वो 17 साल की इस लड़की सानिया की थी। और ये जो है कहानी इस सागर और सानिया के इर्द और गिर्द घूमती रहती है। और असल में सागर और सानिया अलग अलग समुदाय के होने के बावजूद न सिर्फ एक दूसरे के प्यार करते थे, बल्कि रोज़ की तरह पहले भी 16 जुलाई को सानिया सागर के साथ हिमाचल प्रदेश भाग गई थी। और सागर हिंदू और जबकि सानिया मुसलमान होने के बावजूद भी परिवार के लोग हिमाचल प्रदेश ऊना में रहकर काम किया करते थे। और कुछ दिन पहले सागर ने अपने गांव आया और फिर वो सानिया के साथ वो घर से जो है चला जाता है। और बस फिर क्या था कि इसके बाद सानिया के घर वालों ने दोनों का पीछा करते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं और मारपीट करने में दोनों के आसपास
गांव लेकर आ जाते हैं। यहाँ सानिया के घर वालों ने न सिर्फ सागर और उसके घर वालों को बंधक बनाया, बस उसके साथ पूरे दिन मारपीट की, बल्कि यूँ कहिए कि खुद पर अपने बेटी के साथ वो सलूक कर रहे थे। जिस तरीके से सानिया के घर वालों ने खासकर उसका ताऊ, चचेरा भाई और उसकी जो शादी कहकर करना चाहते थे, ताकि सानिया सागर के साथ शादी करने की जिद में अड़ी रही। ऐसे में 16 और 17 जुलाई को सानिया के साथ मारपीट हुई। फिर 23 जुलाई को फिर से सानिया को रिश्तेदारों ने उसको पीटना शुरू कर देते हैं। और हालांकि ये इस तरीके से उनके आंखों में सामने ही अपने सानिया पर हो रहे बर्बर अत्याचार को देखते हुए खुद को सानिया के माता पिता घबरा जाता है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से सानिया की जान बख्शने की जो है फरियाद लेकर कही, लेकिन इल्ज़ाम ये था कि इसके बावजूद भी रिश्तेदारों का जो जुल्म जारी रहा और आखिरकार उन्होंने गला घोंटकर सानिया की को जो है मौत के घाट लेटा दिया। उस लड़की का कत्ल हो चुका था, लेकिन लाश को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती जो है पैदा हो चुकी थी। गांव के लोगों को सागर और सानिया के अफेयर के बारे में पता था। सागर और सानिया के साथ हुई इस जुल्म का भी ऐसे लाश के साथ कत्ल के राज को दफनाने के लिए सानिया ने रिश्तेदारों को एक कहानी भी जो है दरकत दी, और बाद में वो कहानी बनी जो टीबी की बीमारी और सानिया घर वालों ने टीबी से सानिया की मौत हो चुकी, इस तरीके से बात कहते हुए इसके बाद घर वालों ने लाश को लगभग 23 जुलाई की ही गांव में कब्रिस्तान पर वहां पे आन फान कब्र खोदी गई और सानिया की जो लाश को दफना दिया जाता। लेकिन कफन और दफन के दौरान लोगों को नज़र सानिया की लाश पर पड़ी, और वो भी चौंका देने वाली, क्योंकि लाश पर गला घोट जाने का और यूँ कहिए कि मरने से पहले के साथ मारपीट किए जाने का जो निशान साफ साफ नज़र आ रहा था। ऐसे में और बात ये थी, सब कुछ देखने के बावजूद भी जो है गांव वालों ने पुलिस से उसकी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि यूँ कहिए कि उधर सानिया के घर वालों की जो है मारपीट और जानलेवा मामले की धमकी से घबराया सागर का जो है परिवार परेशान था। उन्होंने दोहरा खतरा सत्ता और यूँ कहिए कि सानिया के घर वालों से ही जो है इस एक दूसरे को उन्होंने ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कत्ल का मामला खुलासा हो जाए, लेकिन इस मामले की कहीं ना कहीं न तो फंसा दिया जाता है। लेकिन लिहाजा सागर के पिता रामपाल कश्यप ने 23 और 24 जुलाई की दरमियान की रात को पुलिस को फ़ोन कर ये वारदात की जानकारी दी, और इसके बाद पुलिस ने सानिया के ताऊ और मतलूब और हिरासत में लेकर कब्र की खुदाई करना शुरू कर दिया जाता है। तफ्तीश को लेकर कई खास प्रकृति जैसे रामपाल ने एक वीडियो भी जारी किया और गुरा भी लगाई, जिसके साथ ही मायने ये मामला जांच शुरू हो जाता है और जिले के डीएम कब्र से लाश को खोदकर बाहर निकालने का हुक्म दिया जाता है। और एसडीएम की मौजूदगी में 26 जुलाई को ही आखिरकार मिट्टी खोदकर सानिया की लाश बाहर निकाली जाती है। और बागपत में पुलिस जो है अधीक्षक एसपी सूरज कुमार राय के मुताबिक फ़िलहाल पुलिस ने लड़की की लाश को जांच के लिए कब्जे में लेकर लिया है, लेकिन अभी भी लड़की के घर वालों को जाति और मारपीट का शिकायत करने के बाद सागर फिर से चल गया और उसने बागपत की पुलिस से वापस लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसका बयान दर्ज करके मामले की तफ्तीश में आगे बढ़ाई गई। लेकिन बागपत का ये गांव मुस्लिम बहुल जो ऊपर से सानिया के परिवार के बारे में बताया जाता है, और उसके दादा एक राजनीतिक पार्टी स्थानीय नेता हुआ करते थे, जिसके चलते गांव में उसके बेटे यानी सानिया के पिता और ताऊ का अच्छा दबदबा था। और इल्ज़ाम है कि दबदबा के फ़ायदा में उठाकर घर वालों ने न सिर्फ सागर के घर वालों के साथ मारपीट की, बल्कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, बल्कि झूठी शान के चक्कर में खुद को अपनी बेटी का कत्ल कर दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस जो है सिलसिले को लड़की के ताऊ और चचेरे भाई समेत लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि कुछ और लोग की तलाश चल रही है। लेकिन इस दौरान जब तक दुनिया की सबसे बैठे और लोग जो है एक ग्रोह की ज़मीन जो नापने के लगे, सिर्फ जात और धर्म के आधार पर ही एक परिवार का द्वारा हुई उनकी बेटी का कत्ल का इस वारदात को लोगों को झकझोर कर रख देता है। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।